वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो गाइज आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 4, ठीक है। और गाइज आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर हमको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। आपके कमेंट आ रहे थे तो मैंने भी ये डिसीजन लिया है कि आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, जितनी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट क्या है, ये हिंदी मीडियम का तो मैंने क्या है पहले प्रिपेयर कर रखा था, तो इसमें तो रोजाना आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी तैयारी के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बट इंग्लिश वालों के साथ क्या है, इनके बनाने पड़ेंगे तो टाइम लग सकता है, ठीक है। तो रोजाना तो इंग्लिश मीडियम का आपको मिलेगा नहीं, बट सप्ताह में या 5-7 दिन में जितना हो सके मैं जल्दी करूँगा, ठीक है। 5 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार आपको इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाइज आपको पता है कि मैं खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और हमारे भी ड्यूटीज़ होती है तो उनको भी करना होता है, ठीक है। 6-7 घंटे की ड्यूटीज़ होती है, उसके बाद बहुत कम टाइम मिल पाता है गाइज, मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार है तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इंग्लिश मीडियम वालों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। तो फिलहाल मैनेज करो कैसे भी करके हिंदी मीडियम से, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव आसपास कोई हो हिंदी मीडियम को समझता हो तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, इंग्लिश मीडियम भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो इसका ही इंग्लिश अनुवाद भी यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार का बेस्ट रहेगा। या फिर आपको प्योर इंग्लिश चाहिए, आपको कमेंट करके बताना है, आपको इंग्लिश हिंदी मिक्स चाहिए या फिर आपको प्योर इंग्लिश चाहिए, ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना है, ओके। तो आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। तो बट आपको भी हमारी प्रॉब्लम समझना चाहिए कि मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी जो होती है उनको करना होता है, तो मुश्किल से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करना होगा। और आपके इंग्लिश के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बनाने पड़ेंगे अब टाइम निकाल के, ठीक है। नींद गंवानी पड़ेगी कुल मिला के, तो कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार रहेगा तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसके आयनिक बंध नहीं है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है, आपको बताना है किसमें नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस में आयनिक बंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन, जिसमें क्या नहीं है, आयनिक बंध नहीं है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इनमें आयनिक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अभिप्रेरण, अवकरण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति, आल्सो कॉल्ड, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। रिसीव हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिप्रेरण या फिर उत्प्रेरण। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, आई होप कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवकरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या क्या है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या क्या है, 20, 25, 27, 24। तो आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। गाइज आपने कर लिया होगा, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27, समस्थानिकों की संख्या पोलोनियम की 27, ठीक है। और गाइज आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, आपके चैप्टर वाइज कमेंट आ रहे थे, सर चैप्टर वाइज हमको चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज ही होंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। और जैसे कि कुछ होते हैं ना, जैसे कि पादप हार्मोन हो गए, जंतु हार्मोन हो गए, एंजाइम हो गए आपके, और आपके फिजिक्स की बात करें तो जैसे कि वहाँ पर गेट्स होते हैं ना, आपके गेट्स हो गए, अर्धचालक हो गए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूक्लियस हो गया, सबका आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। जितना टाइम मिल पा रहा है मैं आपको दे पा रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम डेट ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए,
कि कहाँ कहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका भी एनालिसिस करना होता है। तो आप लोगों का प्यार रहा तो आपको तो सब कुछ मिलता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। और इंग्लिश में भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ चाहिए तो बोल देना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है बट अच्छा है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? आपने ब्लड कैंसर के बारे में सुना होगा, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। तो इसको नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60, सोडियम 24, आयोडीन 131, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बन सकता है, चांसेज है। आपने सिलेक्ट कर लिया कौन ऑप्शन, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है, याद रह जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है? अवकरण, हाइड्रोजनीकरण, अभिप्रेरण या फिर ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है? वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, कर लिया होगा, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जस्तीकरण, बहुलीकरण का, ऑक्सीकरण का या फिर अभिप्रेरण का। लोहे पर जंग का आपने देखा होगा, क्यों लगता है लोहे पर जंग? कोई भी छिड़ी हो गई, कोई भी लोहे का मटेरियल हो गया, आपने उस पर जंग लगते हुए देखा होगा। क्या ऑक्सीजन से लगता है जंग या फिर जल से लगता है? बताइए। गाइस आपने देखा होगा नमी से, ठीक है, नमी से लग पाता है जंग, और इसका एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो जंग के लिए नमी आवश्यक है, नमी के टाइम नमी जहाँ है ना वहाँ जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका तो चेक नहीं किया, तो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीकरण, ठीक है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। लार्जेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। और गाइज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, अपने दोस्तों के साथ जिनको पता नहीं है, ठीक है, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण आप कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे, मेरे को पता है, तो कोचिंग तो हो नहीं पा रही, तो आपके लिए ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है, जितना हो सके। तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने रिलेटिव में जो इनके आवश्यकता है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है उत्प्रेरक द्वारा, प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, किसके थ्रू की जाती है? तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? कोयला, ईंधन, ऊष्मादायक या फिर ज्वालक। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईंधन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। प्राकृतिक गैस जो होती है उसमें मूलतः क्या होता है? वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन, ठीक है, प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन होता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन, इनमें से कोई नहीं। वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन, ठीक है, गोबर गैस में मीथेन होती है। बनाई भी होगी आपने तो कभी ना कभी, एक्सपेरिमेंट करके देखना कैसे बनती है, आपके बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन इसमें लार्जेस्ट हो जाता है। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण, ईस्टर, एल्कोहल, अम्ल। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लवण, ठीक है। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
गाइज आपको सारे टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। जितना टाइम मिल पा रहा है आपको दे पा रहे हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, उदासीन, रंगीन, सारे, इनमें से कोई नहीं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सारे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन सारे होता है। और गाइज आपको भी जितना टाइम मिल पा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए और एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, बस आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी खुशी होगी। तो एनसीईआरटी और एमसीक्यूज बस ये आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 3.5 से 4.5, 7.35 से हमारा जो 7.45 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 से कुछ से 6 यहाँ पर रेंज दी हुई है, 7.35, 7.55। तो सामान्य जो हमारा यानी कि आप कोई मान सकते हो आपके रक्त का पीएच स्तर क्या होता है ब्लड का। वन ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7.35। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7.35 से 7.45, ठीक है। ये हमारे ब्लड का पीएच मान होता है, जो कि आपको याद रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत आगे चले जाते हैं, फिर उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 7 पॉइंट लिख भी सकते हो, अगर आपको याद नहीं होता नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आपको बार बार दिखेगा तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिखते नहीं हो तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। 7.45 ये तो आपको याद ही रखना है। ये लिमिट तो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इसको, क्योंकि रेंज है ना बहुत कम को पता होती है, और ये रेंज फिक्स है, ठीक है। तो लिख लेना कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो गाइज मैं इजी और हार्ड दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हार्ड तो अभी शुरू में तो शुरुआत से नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको हार्ड मिल गया तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो पहले इजी फिर हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, आपको बिल्कुल ही फिक्र नहीं करनी है। हार्ड क्वेश्चन भी क्योंकि इंट्रांस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इजी भी पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन लेके चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्ले, कैवेंडिश, यूरे, लेवाइजर। वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लो गाइज, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। गलती से बट वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है आपको, ताकि आपको खुद को भी एहसास हो कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। कर लिया? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैवेंडिश, ठीक है। हाइड्रोजन खोज करता कैवेंडिश से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसी तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई तो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन। कौन अधातु नहीं है यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन धातु है मेटल से। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, जो कि एक धातु है। बाकी सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन अधातु है नॉन मेटल से, ठीक है। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो बहुत सौ को आता भी नहीं है। सो गाइज अगर आपको आ जाता है बहुत अच्छी बात है। किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइट में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में, या फिर नाइट्रेट में, नाइट्रेट्स में। आपको खुद को इसका आंसर बताना है। गाइज आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ये आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो और आप खुद जिम्मेदार हो उसके, ठीक है। क्योंकि इसका राइट ऑप्शन तो मैं बता ही रहा हूँ। पहले तो आपको सेलेक्ट करना है ना, अंदाजे से बताना है कि किस रूम में। देखो नाइट्रेट बोल रहे हो तब भी सही है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलो। नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलो
ताकि आपको तो एहसास हो कि कहाँ गलती कर रहे हैं अपन। सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट्स। सो गाइज अब ये जैसे यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हुआ तो आपके माइंड में चल रहा होगा ये सही है, ठीक है। किसी के माइंड में चल रहा होगा बहुत से कि ये सही है, और बहुत से के माइंड में चल रहा होगा ये सही है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है अब आपका, क्योंकि आप कभी ये गलती नहीं करोगे और ये चीज़ आपको पता रहेगी। तभी तो मैं सेलेक्ट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका कुछ और है, ठीक है, जो कि बेस्ट है। हमारा भी सिलेक्शन ऐसे ही हुआ था, ठीक है गाइज। बिल्कुल हमने सारे इंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं, फार्मेसी का भी किया हुआ है, पैरामेडिकल का भी, बीएस नर्सिंग का भी, ठीक है। सारे इंट्रेंस दे चुके हैं, नीट का भी, तो एक्सपीरियंस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आप आगे की ओर। निम्न में कौन एक परमाणु गैस है? क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन और इनमें से कोई नहीं। गाइज आपका सिलेक्शन हो जाए बस, हमको भी बहुत खुशी होगी। थोड़ी सी मेहनत, हम भी आपके साथ मेहनत करने में। ये टाइम में इंट्रेंस एग्ज़ाम का है, फॉर्म वॉर्म सब इसी टाइम पे भरने होंगे आपको, इसी टाइम पे एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। तो ये सीजन अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम का है, तो आपको पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एनसीईआरटी पे। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, ठीक है। एक परमाणु गैस कौन है? हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? बता दो गाइज, अब तो कुछ हो आप, क्योंकि इंग्लिश मीडियम भी आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, टाइम निकाल के। 4-5 दिन में इंग्लिश मीडियम का मिलेगा, और हिंदी के तो रोज़ाना मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको तो बस ये शेयर करने हैं आपके साथ। बट इंग्लिश मीडियम में क्या है, पहले तो बनाने पड़ेंगे, फिर उनको एडिटिंग करना होगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपके सामने पेश करना होगा, तो टाइम लगेगा उनमें इंग्लिश मीडियम में। क्योंकि हमको पता नहीं था पहले कि इंग्लिश मीडियम की डिमांड है, पहले हिंदी मीडियम के टोटल एमसीक्यूज बनाए हुए, अगर हमको पहले पता होता तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में सबको इंग्लिश में मिल जाएगा, और आपके लिए भी हम प्रिपेयर करें जितना हो सके। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? सभी को घोल लेता है, पानी, बेंजीन, एल्कोहल, अम्ल। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने है, कर लिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी, सार्वत्रिक विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कांच, पानी, हीरा, बालू। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीरा, एक ही तत्व से बना हुआ है, डायमंड। नेक्स्ट है आपका, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, कौन सी है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप चूज कर लिया करो गाइस वन ऑप्शन, ठीक है। 4-5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, उसमें सेलेक्ट कर लिया करो अपने माइंड में। अपने माइंड में तो सिलेक्ट कर रहे हो, कहाँ पर किसी को बता थोड़ी रहे हो, गलत भी होगा तो कोई इंसल्ट थोड़ी होगी आपकी, क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हो उसके। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उर्वरक जो होता है उर्वरक, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तब तो आप इसको सही करके आओगे 100%। बट आपको ये पता नहीं है कि उर्वरक में क्या पाया जाता है, तो कहाँ से सही करके आओगे आप, बताइए। तो नहीं पाया जाता तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या पाया जाता है, तो वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अगर आपको पता है कि क्या क्या पाया जाता है तो आप 3 टिक तो वैसे ही कर दोगे कि ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। वन ऑप्शन होगा उसको आप क्रश कर सकते हो, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो कर लिया होगा आपने सिलेक्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो पाया जाता है, बट क्लोरीन नहीं पाया जाता उर्वरक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इस्पात, पत्थर, हीरा, ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन बड़े बड़े इंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो गलत करके आते हैं, क्योंकि उनके हार्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इजी वालों की चीनी होती। हार्ड भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी, और चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, इंग्लिश मीडियम भी आपको मिलेंगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डायमंड, हीरा, ठीक है।
हीरा सबसे कठोर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतली द्रव है? लकड़ी, कांच, आइसक्रीम, अमोनिया। केमिस्ट्री का सवाल है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कांच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हरित गृह गैस है? जिसको पता होगा ना वो तो राइट कर देगा इसको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? ये सभी हमारी हरित गृह गैस है। लिख लेना, लिखना चाहो तो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अगर लिखना नहीं चाहते तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, वैसे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? फास्फोरस जो होता है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, किस में पाया जाता है गाइस? आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है गाइस? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हीरे का जो 1 कैरेट होता है कितने मिलीग्राम का होता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुआ 155, 250, 200, 150। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 मिलीग्राम। ठीक है। हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय, उदासीन, सारे, इनमें से कोई नहीं। गाइस आपको धातु के ऑक्साइड का भी नेचर पता होना चाहिए और अधातु के ऑक्साइड का भी और उभयधर्मी के ऑक्साइड का भी। सो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारे, बेस पर नेचर का होता है। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो सबको आ गया होगा आग बुझाने वाली गैस। आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनाई जाती है। आग बुझाने वाले जो होते हैं, जैसे कि ये हो गया सिलेंडर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आपने देखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में अम्ल की क्रिया होने पर क्या होता है? CO2 गैस मुक्त होती है। और बैंकों में आपने देखा होगा, कभी बैंक गए हो, कभी हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पर सिलेंडर होते हैं छोटे छोटे से लाल कलर में, और वहाँ पर कुछ इस प्रकार की ट्यूब निकली होती है, इस प्रकार की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम यानी कि आपका जो सोडा होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भरा हुआ होता है और ऊपर यहाँ पर अम्ल की एक प्रणाली में अम्ल भरा हुआ आता है। जैसे आग लगती है ना, जैसे कोई मान लो आग लग गई खतरनाक, ठीक है, जलने लग गया हॉस्पिटल में, कोई भी बैंकों में, कहीं पर भी, पेट्रोल पंप पर कोई भी चीज़ जल गई, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं बटन को, तो जैसे प्रेस करते ही ये ब्रेक डाउन हो जाती है नलिका और सारा अम्ल गिर जाता है किसके ऊपर? सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर। तो उससे क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी और उसको आग पर स्प्रे किया जाएगा। ठीक है। तो आपको पता होगा NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, प्लस HCl आप कोई भी अम्ल ऐड कर सकते हो, या फिर H2SO4, तो आपको CO2 मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आग को बुझाने में किया जाता है। हंसाने वाली गैस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, हंसाने वाली गैस। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार पब्लिक में क्या हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो पुलिस वाले कभी रुलाने वाली गैस, ठीक है, वो भी छोड़ते हैं, और आंसू गैस जिसको बोलते हैं, और एक होती है हंसाने वाली गैस। तो आपको आंसू गैस के बारे में पता होना चाहिए और हंसाने वाली गैस के बारे में भी, तो वो ऐसे कंट्रोल करते हैं। और मूवीज़ में देखा होगा, तो मूवीज़ में भी हंसाने वाली गैस का प्रयोग होता है। अगर उनको हंसी नहीं आती है ना, तो फिर जहाँ पर सीन होता है आपको हंसाने वाली का, तो वहाँ पर क्या होता है, हंसाने वाली गैस का यूज कर लेते हैं। तो 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लो अगर आपको पता है। तो नहीं पता है तो भी करना है, ताकि आपको पता तो लगे, क्या पता सही हो जाए। ठीक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस इसको बोलते हैं। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस बोलते हैं।
ओके। नेक्स्ट है, सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सूर्य में होता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन। गाइस ये हमारे सिंपल क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी रोजाना, और होने वाले बस 4-5 ये पार्ट हो जाए, फिर आपके फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन, केमिस्ट्री का हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी का हार्ड क्वेश्चन, इनका नंबर है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है तत्व। रबड़ के वल्नीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन, फास्फोरस, मीथेन, सल्फर। बताइए, रबड़ के वल्नीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सल्फर मिलाया जाता है, याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेक के रूप में, विमंदन के रूप में, ईंधन के रूप में, इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विमंदन के रूप में, ठीक है। गाइज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है प्लीज़ वहाँ पर शेयर करना, ताकि उनको भी पता लगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, ताकि लॉकडाउन में, ऐसे कोरोना वायरस में उनकी भी तैयारी हो सके, ताकि उनका भला हो सके। आप दूसरों को भला करेंगे तभी आपका भला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और मेरे को पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जरूर शेयर करेंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? कौन सी गैस है जो न्यूनतम टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है जो कि न्यूनतम टेम्परेचर पर द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषक होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित जो नुकसानदायक गैस है कौन सी है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। कौन सी है जो ट्रैफिक द्वारा रिलीज की जाती है? आपने वन ऑप्शन सेट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है, अगर ये आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की दर फिर घट जाती है आपको बॉडी को मिलना। तो जितना हो सके इनसे बचना चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा कि आपके जो आसपास सड़क होती है उन पर पेड़ लगाए जाते हैं आसपास, ताकि इन गैसों का ऑब्जर्वेशन कर सके, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारे पेड़ लगने लग गए आपकी सड़कों पे, इसलिए लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या बोलते हैं? मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, या फिर संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन, या फिर मुक्त क्लोरीन, या फिर अवशिष्ट क्लोरीन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवशिष्ट क्लोरीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर सी, इसको ये भी बोलते हैं क्लोरो का सी, फ्लोरो का एफ, कार्बन का CFC भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। बताइए, यानी कि कौन कौन सी है, वो तो आपको पता है सही, और कौन सी नहीं है? तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है ग्रीन हाउस गैस, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो 4-5 आपकी गैस है, 2-3 और उधर भी है, तो उनको भी कंबाइन कर लेना और सबको याद रख लेना।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, जल का शुद्धतम रूप है आसुत जल, वर्षा का जल, भौम का जल और नाल का जल। बताइए शुद्ध जल कौन सा होता है, आसुत, वर्षा का जल, भौम जल या फिर नाल का जल। सेलेक्ट कर लिया होगा वन ऑप्शन आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा का जल। जी हाँ बिल्कुल, वर्षा का जो जल होता है ना गाइस, बहुत अच्छी बात है, वर्षा का जल बहुत ही शुद्ध होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल मिला हुआ नहीं होता। अशुद्ध तो ये तब जाके बनता है जब हमारे पृथ्वी में गंदगी जो मौजूद है, आपने देखा होगा तरह तरह के रासायनिक यहाँ पर सड़कों पे देखो, साइडों में देखो, ये गंदगियाँ इसमें मिल जाती है ना, तब जाके अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अगर वर्षा का जल ऊपर ऊपर वाला तो स्वच्छ होता है, ठीक है, और बहुत अच्छा होता है, शुद्ध जल होता है वो एक प्रकार से, तो वो शुद्ध जल होता है वर्षा का। ठीक है, अशुद्धियाँ तो इसमें धरती पे गिरने के बाद हो जाती है। नेक्स्ट है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बैटरियाँ जो होती है उसमें किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरस है, सॉरी और सल्फ्यूरिक है। ठीक है, दोनों सेम टाइम में दिखे बट यहाँ पर ये सल्फ्यूरस है और ये सल्फ्यूरिक है। ठीक है, तो बताइए बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके अमाशय से, स्टोमक से सिगरेट होता है। ठीक है, वो भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। फिर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रियोन, इनमें से कोई नहीं। प्रमुख ग्रीन हाउस, सो सिलेक्ट कर लिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख। ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख जुड़ गया तो सवाल ही कुछ और हो गया, प्रमुख। नेक्स्ट है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है, वायु, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम गैस भरी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं समाकृतिक, आइसोबार, अपरूप, आइसोमर। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपरूप होते हैं। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित प्रयुक्त होता है, पौधे, चट्टानें, जीवाश्म, किसकी आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग विधि से। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा वैसे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दियासलाई की नोक में क्या रहता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। दियासलाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके घर में जो माचिस होती है उसको दियासलाई बोलते हैं। ठीक है, तो माचिस आपने देखी होगी तो उसके साइड में किनारों पर आपने थोड़ा सा देखा होगा, इस प्रकार का होता है खुरदरा टाइप का, जहाँ पर आप तिल्ली लेके जाते हो, यहाँ पर घर्षण करते हो, तो वहाँ पर वो कौन सा नोक पर रहता है, यानी कि एक तो होता है ये माचिस की डिब्बी होती है इसके ऊपर रहता है। ठीक है, और दूसरा होता है तिल्ली के ऊपर आगे आगे, देखा होगा। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ था दोनों। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस का बना हुआ था, तभी वो जलने लगता है। नेक्स्ट है, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, जस्ता, ये सभी। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम की खोज किसने की थी, सीले, लॉकेर, हेनरी, कैडविच, इनमें से कोई नहीं। हीलियम की खोज किसने की थी, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉकेर ने। ठीक है, हीलियम की खोज लॉकेर ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस है ज़ीनॉन, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। सर्वाधिक यौगिक कौन सी अक्रिय गैस बनाती है? सब अक्रिय गैस है तो कौन सी बनाती है, बट सर्वाधिक मैक्सिमम। वन ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज़ीनॉन। ठीक है, ज़ीनॉन जो है सर्वाधिक जो कि यौगिक बनाती है। सो गाइज फाइनली आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट 4 था हमारा, और जिसमें हमने 150 से 200 तक डिस्कस कर ली। ठीक है, पार्ट 4 में अगर आपने पार्ट 3, 2, 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हार्ड क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहले आपकी सरल क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो उनको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा करने में। ठीक है, तो और जो क्लास आपने नहीं ली है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको डेली मिलते हैं रोज़ाना। ठीक है, तो रोज़ाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, किसी दिन का मिस कर दिया हो तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके नीचे जीके MCQ JMK लिखा हुआ है। ठीक है, इधर लोगो आ रहा होगा और इधर लिखा होगा, तो उस पर क्लिक करके जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। तो आपको वीडियो में ऑप्शन भी क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हो आप वहाँ पे। जो आपने मिस कर दिया तो वो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, सारे वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे चैनल के। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। और विटामिन वाला, हार्मोन्स वाले और जेनेटिक्स वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज सारे वीडियो देख लो, चैनल पे जाके वीडियो का ऑप्शन आता है वहाँ क्लिक करके। ठीक है, तो सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो जाइए, देर किस बात की, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।